हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव कोसानी में अचानक मवेशी मरने लगे और छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के प्रधान का मानना था कि यह सब तब से शुरू हुआ है जब से गांव में बाहर वाली पुरानी कुटिया में एक नई औरत रहने आई थी। वो औरत दिन भर तो चुप रहती, लेकिन रात होते ही उसके घर से चक्की चलने की आवाज आती थी। ऐसी चक्की जिसमें अनाज नहीं बल्कि हड्डी पीस जा रही हो। गांव का एक निडर युवक माधव इस रहस्य का पता लगाने निकल पड़ा। एक रात जब पूरा गांव गंभीर नींद में था, माधव चुपके से उस कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया का दरवाजा थोड़ा खुला है, अंदर एक दिया जल रहा है। माधव ने दरार से झांका तो उसके होश उड़ गए। वो औरत बीच कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका सिर धड़ पर नहीं था। वो अपने कटे हुए सिर को अपनी गोद में रखकर उसके बाल संवार रही थी। माधव पीछे हटा और उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया। करक कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। गोद में रखे उस सिर ने अपनी आंखें खोली। वो आंखें पूरी तरह पीली थी। कटे हुए सिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जाओ माधव, जो देख लिया है उसे लेकर जिंदा नहीं जा पाओगे। माधव जान बचाकर भागा। वो गांव की मुख्य सड़क की ओर दौड़ रहा था। तभी उसने देखा कि वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका सिर उसके धड़ पर था। माधव ने गौर किया कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही थी। डायन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग मुझे गांव से निकालना चाहते थे ना? उसकी आवाज हवा के झोंके जैसी सर्द थी। अब मैं इस गांव के हर घर की चौखट पर अपनी राख छिड़कूंगी। उसने अपनी झोले से एक काली राख निकाली और हवा में छोड़ दी। जहां जहां वो राख गिरी वहां की मिट्टी काली पड़ गई और पेड़ पौधे भार में झुलस गए। माधव ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और उस डायन पर छिड़क दिया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें उस पर पड़ी, वो तड़पने लगी। उसका शरीर धुआं बनकर उड़ने लगा, लेकिन गायब होने से पहले उसने माधव के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपने काले नाखून से एक गहरा निशान बना दिया। अगले दिन वो औरत और उसकी कुटिया गायब थी। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन माधव के हाथ पर वो निशान ठीक नहीं हुआ। कुछ हफ्ते बाद माधव के व्यवहार में बदलाव आने लगे। उसे कच्चा मांस पसंद आने लगे और वो रात भर जाकर दीवार को घूरता रहता। एक रात माधव की माँ ने देखा कि माधव सो नहीं रहा था, बल्कि उल्टा होकर छत पर चल रहा था। डायन मरी नहीं थी। उसने माधव को अपना नया घर बना लिया था। अब गांव में चक्की चलने की आवाज माधव की घर से आती थी। तो कैसा लगा आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।